तीसरा फ्रंट की ओर से अगर विधायक बनते हैं तो आपका विकास का मुद्दा क्या होगी? हम लोगों ने अपने एजेंडा में साफ साफ रखा है, तीसरे मोर्चे की सरकार बनती है तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई। ये हमारा मुख्य एजेंडा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हम व्यापक बदलाव करना चाहते हैं। यही हमारा मुख्य एजेंडा है। सरकार से यहाँ की जनता क्या ऐसी हुई कि जिससे कि आदमी उससे उब चुकी है? देखिए, 15 साल बहुत समय होता है। कोई बच्चा पैदा होता है तो 15 वर्षों के बाद वो बालिग हो जाता है। 15 साल बिहार की जनता ने श्रीमान लालू प्रसाद जी को देखा, उनके शासन को देखा, और 15 साल फिर दोबारा माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने देखा। 30 साल के बाद भी, आज़ादी के 72 साल के बाद जो बुनियादी हालात आज भी गांव में देखने को मिल रहे हैं, भयंकर सिंचाई का अभाव है, किसान के खेतों में पानी नहीं जा रहा है, बेरोजगार युवाओं की फौज बढ़ती जा रही है, लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार का पलायन रुक नहीं रहा है। शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, कहीं भी पर्याप्त शिक्षक नहीं है, जिसके कारण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। कहीं कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, कहीं भी लोग जाते हैं तो बिना पैसा दिए उनका कोई काम नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार काल ये है कि लोग मान लिए हैं कि छोटी छोटी काम के लिए भी दाखिल खारिज, इंदिरा आवास, यानी छोटी छोटी समस्या को लेकर भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन में हर काम के लिए उनको पैसा देना उनकी नियति बन गई है। इसलिए बिहार की जनता आज ही जा गई है नीतीश कुमार जी से, वो बदलाव चाहती है। और हम देख रहे हैं कि भभुआ विधानसभा में गांव-गांव लोग आंदोलित हैं, उन्मादित हैं। वो एनडीए के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ, तीसरा मोर्चा के पक्ष में लोग गुलबंद हो रहे हैं। बेरोजगारों के लिए कैमूर में क्या ऐसी आपकी सोच है, क्या विधायक बनने के बाद करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तीसरा मोर्चा के जो नेता हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का राजनीतिक इतिहास जब देखिएगा तो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, राज्यसभा का सदस्य रहे हैं, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, एक लंबा अनुभव है उनके पास। दूसरा, व्यक्तिगत तौर पर माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार का कोई सा प्रखंड नहीं होगा, कोई सा थाना नहीं होगा जिसका लगातार एक बार नहीं अनेकों बार बिहार का भ्रमण गांवों का उन्होंने किया है। बिहार के बारे में व्यापक अनुभव उनको है। हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा बिहार में माहौल बने कृषि के क्षेत्र में, जैसे किसान हमारे हैं, किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, उनके उत्पादित अन्न का उचित मूल्य उनको हम दिला सकें। दूसरी बात कि जमीन को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देके युवाओं को उससे हम जोड़ सकते हैं। अभी जो वर्तमान में नीतीश कुमार जी की सरकार है, अभी हम कुछ साल पहले हम लोग की परिपाटी थी कि गांव में जो हमारे युवा पढ़ लिख कर मिनी राइस मिल खोल रहे थे। गांव कैमूर जिला के भभुआ विधानसभा में गांव राइस मिल खुला था, आज सारे बंद पड़े हुए हैं। सरकार की उदासीनता के कारण सारे राइस मिल बंद पड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि इस तरह लघु उद्योग को बढ़ावा देकर युवाओं को प्रेरित करें और युवा को उससे जोड़े। हम नहीं कहते कि बहुत बड़ा यहाँ कोई फैक्ट्री हम डाल देंगे एमएलए बनने के बाद, लेकिन कुछ इस तरह के काम है जिससे हम युवाओं को उस तरफ हम जोड़ सकते हैं और युवा जो बेरोजगारी के लिए पलायन करते हैं भभुआ से बाहर, बिहार से बाहर, उनको भभुआ में, बिहार में रोका जा सकता है। मतदाताओं के लिए क्या संदेश देंगे इस चुनाव में?
हम भभुआ विधानसभा के मतदाताओं से निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप लोगों ने आज़ादी के 72 साल किसी न किसी रूप में किसी न किसी को वोट किया है। एक बार, सिर्फ एक बार 5 साल के लिए हम पर विश्वास करके वीरेंद्र कुशवाहा को पंखा छाप, मेरा चुनाव चिन्ह है, ईवीएम मशीन पर सबसे ऊपर 1 नंबर पर है, उस पर आप बटन दबाएं। और आपको हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि 5 साल में जो हमसे अपेक्षा होगी भभुआ के मतदाता बंधुओं का, हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, जो हमारे किसान हैं गांव में, उनके खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, उनकी सड़कों की देखभाल करने के लिए, और जो हमारे मजदूर साथी हैं, बड़े पैमाने पर भभुआ में जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको उचित मजदूरी और उनके साथ अन्याय न हो, किसी रूप में अन्याय न हो, उनको न्याय दिलाने के लिए 24 घंटा उनके साथ हम खड़े रहें।